औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 15वीं तरावी, जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला 18वें सिपारे के निस्फ़ से 19 के सलासा तक कुरान सुनेंगे। और इसमें 3 सूरतें, सूरह नूर, सूरह फुरक़ान और सूरह अल-शुरा, ये 3 सूरतें हम सुनेंगे। और इसमें देखेंगे कि आज के इस कुरान में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है और किन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है और किन बातों की तरफ मुखातिब है। सबसे पहले सूरह नूर, जो कि तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की 24वीं सूरत है, इसमें 64 आयतों पर मुश्तमिल है और 18 सिपारे के निस्फ़ से शुरू होती है। अब ये वो ज़माना है सूरह नूर का। आपको ये भी बताता चलूँ कि असल में हम तो मुख्तसर खुलासा ही आपके सामने बयान कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ कुरान के वो बेसिक अहकामात जो आप तक हैं, या वो कुरान की चीदा चीदा सूरतें जो हम आयतें जो हम इन सूरतों में पढ़ रहे हैं, उनके माने और मकसद आपको पता चल सकें। तो इस बुनियाद पर हम इसको बहुत मुख्तसर करके बयान करते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई तफसील थोड़ी सी देनी होती है तो कोशिश करते हैं कि आगाही के लिए वो तफसील भी बयान करें। ये सूरह नूर का जो ज़माना है, ये वो ज़माना है जबकि कुफ़ार के जुल्म और सितम जो है वो बढ़कर इस दर्जे तक चले गए थे कि अब वो इल्ज़ाम तराशी और तहमतों पे उतर आए थे, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, तहमत लगाना, और इसमें मुनाफिकीन बराबर के शरीक थे। तो लिहाजा इस सूरत में उन सूरत हाल को देखते हुए अल्लाह ने कुछ हदूद व क़यूद मुक़र्रर कर दिए। तो इसकी सबसे पहली सूरत है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, ये वो सूरत है जिसमें जो हमने नाजिल फरमाई है और मुक़र्रर कर दी, और जिसमें हमने खुली आयतें उतारी हैं ताकि तुम याद रखो। और उसके बाद जो सबसे पहला हुक्म दे रहा है, अल्लाह फरमाता है कि ज़नाकार मर्द और औरत इनको 100 कोड़े लगाए जाएं। और अल्लाह ने इस बात की तायद की कि जब तुम ये कर रहे हो, जब तुम इनको सज़ा दे रहे हो, तो तुम्हारे दिल में कोई तर्स भी नहीं आना चाहिए। अल्लाह का खौफ और क़यामत के दिन का खौफ होना चाहिए। तुम्हें ईमान के जज्बे से तुम्हें सरशार होना चाहिए और एक जमात को इकट्ठा रखना चाहिए जब तुम ये सज़ा दो, ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। ईमान वालों पर जना हराम करार दिया गया, और पाक दामन औरतों पर जना का इल्ज़ाम लगाने वालों को कहा गया कि वो 4 गवाह लें, और अगर उनकी गवाही झूठी साबित हुई तो अल्लाह ने फरमाया कि उनको 80 कोड़े लगाए जाए इन झूठी गवाही के तवस्सुत से, और उनकी गवाही को हरगिज़ कबूल ना किया जाए अगर वो गवाह नहीं लाते तो। फिर उसके बाद वाक़े उफ़क़ है, यानी एक वाक़या है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे है कि लोगों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पे इल्ज़ामात लगाए, तहमत लगाई, इस हवाले से कि एक सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, काफ़िला जा रहा था, काफ़िले को थोड़ी देर कहीं पड़ाव डालने का हुक्म दिया गया। तो इस दौरान लोग अपनी हाजतों के लिए अपने अपने ज़रूरत से निकले। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो थी वो भी अपनी ज़रूरत से निकली, लेकिन ये जब वापस आई तो इनको ख्याल आया कि इनके गले में कोई माला थी, कोई हार थी जो गिर गया है कहीं, तो उसकी तलाश में दोबारा चली गई। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पतली दुबली हल्की फुल्की सी थी, तो जिसकी वजह से इतना वज़न का उनका एहसास नहीं होता था। लिहाजा जो लोग गहवारा उठाए हुए थे वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का गहवारा उठाए और चल पड़े। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस आई तो उन्होंने देखा कि काफ़िला जा चुका है। तो इसी दौरान उनको ये इस बात का पता था कि यकीनन लोग हमें देखने आएंगे और तलाश करने आएंगे, तो वहीं पे उन्होंने क़याम किया, ठहरी नहीं। इस दौरान हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी ड्यूटी, जिनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि काफ़िले के पीछे पीछे चलें, और अगर काफ़िले में किसी का सामान, कोई चीज़ कहीं रह जाती है तो उसको अपने साथ लेकर आए, उसको देखते रहे। तो जब हिजाब का अहकामात नहीं आए थे तो हज़रत सफ़वान ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा हुआ था, लिहाजा उन्होंने पहचान लिया कि हज़रत आयशा हैं, और उन्होंने वहाँ पे उनको बैठा हुआ देखा। तो बस उन्होंने अपने ऊँट पर हज़रत आयशा को रज़ी अल्लाह अन्हा को बिठाया और वो वहाँ से उनको लेकर रवाना हुए। बस क्या था, मुनाफिकों को बातें करने का और मुशरिकों को बातें करने का मौका मिल गया, और उन्होंने ज़बान दर बात ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के लिए आम की जिसके लिए कुरान भी बोल उठा, और अल्लाह ने भी इसके जवाब में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी के लिए गवाही दी। हज़रत आयशा को तसल्ली दी गई रज़ी अल्लाह अन्हा को कि तुम इसे अपने हक़ में बुरा ना जानो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतरी होगा।
ہر شخص اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ مومنوں سے کہا کہ تم نے اس کے فوراً بعد تردید کیوں نہیں کی؟ تم نے آخر ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی پرسنالٹی شخصیات کو دیکھ کر بات کرتا ہے، تو مومنوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اس بات کی تردید کیوں نہیں کی؟ کیوں ان باتوں کو زبان در عام کیا جب لوگ ان باتوں کو پھیلا رہے تھے؟ اور فرمایا کہ آئندہ ایسی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو بیائی پھیلانے کا آرزومند ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو یہ جان رکھے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہتان تراشی کرنے والے تو ملعون ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں، ان کی زبان جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ پھر اللہ نے آگے چل کر فرمایا کہ اصل میں جو خبیث لوگ ہیں وہ تو خبیث لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، اور انہی کی آپس میں دوستی اور تعلقات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے تو نیکی ہی ہے، اور وہ نیکی ہی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے اور نکل جانے والے ہیں۔ اور پھر آگے احکامات میں سے یہ احکام بھی اللہ نے دیا کہ کسی کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تمہیں تو سلام کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر تمہیں جواب نہ ملے تو تمہیں اس کا انتظار کرنا ہے، یہاں تک کہ جو وہاں سے جو لوگ ہیں ان سے جواب آ جائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رہنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی عصمت میں حرف نہ آنے دیں، زینت کو ظاہر نہ کریں، جو انہوں نے اوڑھنیاں ہے وہ اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں، اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر اس طریقے سے نہ مانیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ اور جو عورت اور مردوں کے متعلق حکم دیا کہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دیا جائے۔ یہ بڑی اہمیت ہے اس بات کو مذہب میں کہ جو لوگ بے نکاح ہیں ان کو نکاح کے بندھن میں باندھا جائے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے اللہ فرماتا ہے کہ وہ پاک دامن رہیں اور اللہ اور صبر و استقامت پر رہیں، اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کے بعد اللہ اپنے ایک نور کی مثال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے، ان لوگوں کو کیا پتا کہ تمہارے رب کا نور کیا ہے؟ تو ایک مثال دے رہا ہے اللہ اپنے نور کی۔ اللہ مثال دے رہا ہے کہ آسمان اور زمین، اللہ کا نور ایسا ہے جو آسمان اور زمین پہ چھایا ہے، اس کی مثال ایک ایسے طاق کی سی ہے جس پر چراغ ہو، اور وہ چراغ بھی شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل روشن ستارے کے ہو، اور وہ چراغ بابرکت درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا ہوا ہو، اور تیل بھی ایسا جس کو کہ دیکھتے ہی لگے کہ اس کو کسی آگ نے بھی نہیں چھوا، وہ خود ہی روشن ہو رہا ہے، اور اس کو خود ہی جو ہے وہ روشنی مل رہی ہو اور نور مل رہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ نور ہے اور یہ نور پہ نور ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرنے والے بنو، اور وہ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ اور کافروں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کافروں کی مثال تو سراب کی سی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہ ہم راستے میں جا رہے ہوں، صحرا میں جا رہے ہوں، کسی لمبی سڑک پر جا رہے ہوں، تو ہمیں دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے سامنے پانی ہے، لیکن جب ہم اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو چٹیل میدان اور چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل ایسی ہے کہ اس طریقے کو دیکھ کر یعنی دھوکے میں ہیں، یہ چیزوں کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اصل میں ان کے سامنے کچھ اور ہے۔ وہ ایسے گپ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کو اپنے ہاتھ تک نظر نہیں آ رہی۔ اللہ نے مثال دی کہ ان کی زندگی اس طرح سے تاریک اور اندھیری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کے خوف و خطر کو امن و امان میں بدل دے گا۔ منکر لوگ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ضرور پکڑ کر رہے گا۔ اور اس کے بعد پردے کے احکامات میں اللہ فرما رہا ہے کہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کے قابل نہیں ہیں وہ چاہیں تو حجاب نہ کریں، بشرطے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے اس سورت کے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو عام پکار نہ سمجھو اور اس کو عام پکارنے والا نہ جانو۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ دردناک عذاب نہ آ جائے جس کی اللہ ان کو جس کا حکم دے رہا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے اور اپنے کیے سے باخبر ہو جاؤ گے، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ اللہ کے حضور بھیج رہے ہو۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ نور ہے جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ احکامات تھے، کچھ شرائط، کچھ پابندیاں، کچھ پردے کے احکامات، اور پھر نگاہوں کو نیچے رکھنے کا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم۔ یہ سارے احکامات تھے جو اس سورہ نور میں آئے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی
25वीं सूरत है। इस सूरत में अल्लाह फरमा रहा है कि बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। उसी अल्लाह की सल्तनत में आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें हैं और वो कोई औलाद नहीं रखता और उसकी सल्तनत में उसका कोई साथी नहीं है। ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको भी पुकारते हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि ये उनको पुकारते हैं जो इनके माबूद बनाए गए हैं, जो ऐसे हैं कि न उन्होंने किसी को पैदा किया है बल्कि इनके बंदे खुद ही इनको पैदा कर रहे हैं, और ये न ये किसी को नफ़ा दे सकते हैं और न नुकसान दे सकते हैं, और ये तो मौत और याद भी नहीं दे सकते, और ये तो दोबारा जीना और उठने का अमल भी नहीं दोहरा सकते। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि लोग आपके मुतालिक नित नए सवाल करते हैं और नित नई बातें करते हैं। अल्लाह चाहता तो आपको बहुत कुछ अता फरमा देता दुनिया से मुतालिक। मतलब इनके बहुत से सवाल होते थे कि अल्लाह ने नबी को ये क्यों नहीं दिया वगैरह। अल्लाह फरमाता कि अल्लाह चाहता है तो उन्हें बहुत कुछ अता कर देता। ये क़यामत को झूठ समझते हैं, इनसे कह दीजिए कि ये झूठ नहीं है बल्कि एक भड़कती हुई उनके लिए आग है इस क़यामत के दिन के लिए, जो कि गुस्से में बिपड़ी पड़ी जा रही है और फैली जा रही है। ये इस भयानक दिन को देखेंगे तो मौत को पुकारेंगे, लेकिन अल्लाह फरमाएगा कि आज तुम्हारे लिए कोई मौत नहीं है, आज एक नहीं बहुतेरी मौत को तुम पुकार लो, तुम्हें अब दोबारा मौत आने वाली नहीं। फिर जन्नतों का और क़यामत का मंजर बयान करते हुए अल्लाह फरमा रहा है, और मैं आपके सामने क़यामत का मंजर रखूँगा कि अल्लाह फरमा रहा है आसमान जो है वो बादल की तरह फट पड़ेगा और फिर फरिश्ते उतारे जाएंगे। काफिरों पर ये बहुत भारी दिन होगा, जो कि हाथ चबा चबा कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे होंगे और ये कहेंगे कि काश रसूल की राह, अल्लाह के नबियों ने जो बात हमें बताई हमने वो राह इख्तियार की होती। फिर तौहीद का बयान करते हुए अल्लाह फरमा रहा है कि वो साए को तुम देखते नहीं हो कि वो साए को किस तरीके से फैला देता है, और चाहता तो ठहरा दे और चाहता तो ये साया ही ना होता। और आफताब को सूरज की दलील दे रहा है कि किस तरीके से वो निकलता है और किस तरीके से अपने रास्ते पे गुरूब होता है। रात को उसने पर्दे के लिए और आराम के लिए और सुकून के लिए और नींद के लिए बनाया है, दिन को उसने उठ खड़े होने के लिए और अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी और काम काज के लिए बनाया है। वही है जो बारान रहमत भेजता है और हवाओं को चलाता है, और वही बारान रहमत को भेजता है ताकि मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया जाए। क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं है कि किस तरीके से उसने दो समुंदरों को मिलाए हैं, और लेकिन उसकी खासियत यह है कि मीठा मीठे की तरफ ही रहता है और खारा खारे की तरफ ही रहता है। फिर इसके आखिर में अल्लाह अपने बंदों की निशानी बताता है, और जैसा मैंने आपसे पहले कहा ना कि कुछ चेक लिस्ट है कुरान में जो मौजूद है जिसको हम वक्तन फ़वक्तन देख सकते हैं और अपने हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही चेक लिस्ट एक यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह फरमाता है रहमान के बंदे यानी रब ज़ुल जलाल के बंदे, उनकी खूबियाँ क्या बताता है। अल्लाह फरमाता है कि ये ज़मीन पर धीमी चाल चलते हैं, और ये जब घर से निकलते हैं तो लोग इनके हुलिये से इनको पहचान जाते हैं, और जब ये लोग और ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते और उस पर मध्यम चाल से चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे उलझते हैं तो उनको सलामती देते हुए ये वहाँ से गुजर जाते हैं। इनका हाल ये है कि अपनी रातों को सजदे और क़याम करते हैं और अपने रब के हुज़ूर दुआ करते रहते हैं, और अपने रब के हुज़ूर दुआ करते हैं कि अल्लाह दोज़ख के अज़ाब को मुझसे दूर और दूर रख, और चूँकि तेरा अज़ाब लोगों को चिमट जाने वाला है। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से इंतहाई बदतरीन जगह है, और जो खर्च करते हैं तो उनके खर्च में मियाना रवी होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो खर्च के वक्त जो है वो अपने हाथ को या तो बहुत ज़्यादा तंग कर दें या बहुत ज़्यादा खुला रखें, बल्कि असराफ भी नहीं करते। और अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसको कत्ल करना जायज़ नहीं है उसको कत्ल नहीं करते और उसके कत्ल के मुर्तकिब नहीं होते। और अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग हैं वो जना के भी मुर्तकिब नहीं होते। उसके बाद गुनाहगारों के मुतालिक फरमाया कि ये क़यामत के दिन दोहरा अजाब किए जाएंगे और वो ज़िल्लत व ख्वारी के साथ हमेशा उसी में रहेंगे, उस जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि सवाए उन लोगों के
جو توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی گناہوں کو وہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے صحیح اور سچا رجوع کیا ہوا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے جو ہے وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں سنتے بلکہ اس کے اوپر پوری توجہ رکھتے ہیں۔ اور ان کی مسلسل دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں وہ وہاں رہیں گے، جہاں ان کے اوپر ہمیشہ دعائیہ سلام پہنچایا جائے گا۔ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ ان کے لیے رہنے کی بہت ہی اچھی جگہ اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تمہاری التجائیں، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہارے متعلق پرواہ نہ کرتا۔ تو تم جھٹلا چکے، جن لوگوں نے جھٹلایا ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ جو جھٹلا چکے ان کے لیے عنقریب ان کی زبردست قسم کی سزا ہے جو ان سے چمٹ جائے گی اور وہ جدا کیے ان سے جدا نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے سورہ فرقان اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔